नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पर लगातार उत्तर प्रदेश विशेष की क्लासें चल रही है, जो कि आपको शून्य से शिखर तक ले जाती हैं। ऐसी क्लासें लगातार चल रही है, विथ मैप चल रही है। आप ध्यान रखिएगा, हम लोग छोटी-छोटी चीज़ें भी सीखेंगे, उत्तर प्रदेश को एक मजबूत बनाएँगे। ये ध्यान रखिएगा, लगातार ये आपकी लगभग 21वीं या 22वीं क्लासें हैं। तो आप समझिए कि छोटे-छोटे से लेके जो टॉपिक है वो सारे टॉपिक कवर करवाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का कोई भी टॉपिक हो। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश विशेष चल रहा है, शून्य से शिखर है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम को लेकर हो, आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे जैसे इसमें कुछ एग्ज़ाम के बारे में लिखा गया है, जूनियर असिस्टेंट, बीपीओ हो, पीटी हो, लेखपाल हो। आपको पता है वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश लगभग 20 नंबर का हर एक एग्ज़ाम में आने लगा है। तो आपको बिल्कुल ध्यान देते हुए पढ़ना है, लगातार पढ़ना है ये। चलिए शुरुआत करते हैं, सिंपल चीज़ है। सबसे पहले तो हमारे सामने इस क्लास की एक खास बात होती है कि हर बार एक मैप आता है आपके सामने। उत्तर प्रदेश का मैप दिखाया जाता है, सिर्फ़ आपको 1 से डेढ़ मिनट देना होता है इस मैप में, ताकि आपके जो छोटे-छोटे प्रश्न हैं, वो आपको अच्छे तरीके से रिवाइज़ हो सकें। ये एक प्रयास रहता है मेरा, सिर्फ आपको 1 से डेढ़ मिनट देना है। इस मैप में थोड़ा-सा मैं आपको पड़ोसी राज्यों के बारे में बताता हूँ, पड़ोसी देश के बारे में बताता हूँ, फिर धीरे से हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये हमारा जो जिला वाइज़ है, ये सीधे हाथ की तरफ पूर्व होता है, उल्टे हाथ की तरफ पश्चिम होता है, खोपड़ी की साइड उत्तर होता है और पैरों की साइड दक्षिण होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सहारनपुर दिख रहा होगा। ये ध्यान रखना, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, सबसे उत्तरी जिला है। उत्तरी है तो एक दक्षिणी होगा। तो ये आपको सोनभद्र दिखाई दे रहा है, तो ध्यान रखना ये सोनभद्र, ये उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे आपको बलिया दिखाई दे रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है। क्या है? उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा सहारनपुर के जस्ट नीचे शामली है, ये उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है। क्या है? पश्चिमी जिला है। इतनी चीजें तो हो गई। ठीक है, अब देखिए फिर से शुरुआत करते हैं, पड़ोसी राज्यों के बारे में जानते हैं। ये सहारनपुर आपको दिख रहा है, सहारनपुर के ध्यान रखना यहाँ पर छोटी सी एक सीमा लगती है, किसके साथ? हिमाचल प्रदेश के साथ। सहारनपुर एक ऐसा जिला है जिससे 3 राज्य स्पर्श होते हैं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ध्यान रखना यहाँ सहारनपुर से लेकर पीलीभीत तक, सहारनपुर से लेकर पीलीभीत तक एक जिला लगता है जिसको हम लोग कहते हैं उत्तराखंड। कितने जिले लगते हैं? तो ध्यान रखना 7 जिले लगते हैं। कितने? 7 जिले। कौन कौन से हो गए? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। फिर आपका ध्यान रखना पीलीभीत से लेके महाराजगंज तक यहाँ पर एक पड़ोसी देश लगता है। वो पड़ोसी देश कौन सा है? नेपाल है। ठीक है ना, कितने जिले लगते हैं? वो ध्यान रखना 7 जिले लगते हैं। कौन कौन से? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। फिर ध्यान रखना महाराजगंज से लेकर सोनभद्र तक एक हमारा पड़ोसी राज्य है, उस राज्य का नाम है बिहार। कितने जिले स्पर्श होते हैं? तो ध्यान रखना 7 जिले स्पर्श होते हैं। कौन कौन से? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। सोनभद्र हमारा एक ऐसा जिला है जिससे 4 राज्य स्पर्श होते हैं। एक तो बिहार हो गया, उसके नीचे हो गया हमारा झारखंड, ठीक है ना, उसके नीचे हो गया हमारा छत्तीसगढ़ और उसके बगल में हो गया एमपी। ठीक है ना, तो एमपी ध्यान रखना सोनभद्र से लेकर आगरा तक, सोनभद्र से लेकर कहा? आगरा तक। कितने? एमपी से स्पर्श होते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश से स्पर्श होते हैं। कितने जिले? 11 जिले स्पर्श होते हैं, जिसमें कि आपको पता होगा ललितपुर 3 साइड से एमपी से घिरा हुआ है। फिर ध्यान रखना ये 2 राज्य मैं अक्सर, ये 2 जिले मैं अक्सर याद करवाता हूँ, मथुरा और आगरा। इससे जो स्पर्श होता है वो राजस्थान स्पर्श होता है। कितने जिले? 2 जिले, आगरा और मथुरा। ध्यान रखना फिर मथुरा से लेकर सहारनपुर तक स्पर्श होता है, उसका नाम है हरियाणा राज्य। कितने जिले स्पर्श होते हैं? 6 जिले स्पर्श होते हैं। तो बीच में ध्यान रखना 6 जिले, बीच में ध्यान रखना ये गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। ठीक है ना, तो इसमें ये 2 जिले हैं, किससे स्पर्श होते हैं? देश की राजधानी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से 2 जिले स्पर्श होते हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। तो इन सब चीजों को आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये कभी आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं आपका रिवीजन करवाता रहता हूँ। चलिए अब नए टॉपिक में, जो आज हमारा टॉपिक है
उसको शुरुआत करते हैं। आज का हमारा देखिए सामने टॉपिक लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में, हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश में आयोजित अधिवेशन 1947 तक, यानी ध्यान रखना 1885 में कांग्रेस बनी है और 1947 तक इसके अधिवेशन हुए हैं। तो हम लोगों को उत्तर प्रदेश में अधिवेशन पढ़ने हैं। तो ध्यान रखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको INC कहा जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी कि जिसको हम लोग A.O. ह्यूम कहते हैं, ठीक है ना, उनके द्वारा 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। यानी कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी थे A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी, 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। 28 दिसंबर 1885 में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय मुंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ। कहाँ पे हुआ? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसका पहला अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा की गई, जिसको कहा जाता है व्योम चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई। हम लोगों को खैर मतलब किससे, हम लोगों को मतलब है उत्तर प्रदेश से, ठीक है ना, किससे? उत्तर प्रदेश से मतलब है। ध्यान रखिए ना, जब पहला अधिवेशन हुआ उसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि कौन कौन थे? तो ध्यान रखना, ऐसे नाम ध्यान रखना, बाबू शिव प्रसाद, गंगा प्रसाद, रामकली चौधरी, बाबू जमुना दास, लाला बैजनाथ, मुंशी ज्वाला प्रसाद और जानकी नाथ घोषाल थे। ध्यान रखना, ये देखिए चीजें एक दिन में नहीं याद होती हैं, आपको लगातार याद करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में आप समझ जाइए कि किस प्रकार से लेवल का पेपर आ रहा है, ये मुझको बताने की जरूरत नहीं है। तो आपको सारी चीजें फैक्ट के रूप में तैयार होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने बताया INC का सम्मेलन हुआ, मुंबई में हुआ, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, उसमें से हम लोगों को याद करना है उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि कौन कौन थे। तो ध्यान रखना बाबू शिव प्रसाद गंगा प्रसाद याद हो गया, रामकली चौधरी, ठीक है ना, और जमुना दास, ठीक है, लाला बैजनाथ और मुंशी ज्वाला प्रसाद और जानकी नाथ घोषाल, ये उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने गिन लेते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 7 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 1985 से लेकर 1947 में INC के 9 सम्मेलन, कितने? 9 सम्मेलन कहाँ पे हुए? उत्तर प्रदेश में हुए, ठीक है ना, 9 अधिवेशन ध्यान रखना, ये कितना कहाँ पर हुए? उत्तर प्रदेश में हुए। कब से लेकर? ध्यान रखना 1885 से लेकर 1947 के बीच में मात्र कितने अधिवेशन हुए? 9 अधिवेशन। इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा कि आप ध्यान रखिएगा कि INC का जो अधिवेशन है उस वो उत्तर प्रदेश में कितने हुए? तो ध्यान रखना इसका आंसर 9 है। और कितने लोगों ने भाग लिया था? पहले 7 लोगों ने, आपको पहला ही ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश के 9 अधिवेशन हुए। ध्यान रखना आपको जगह का नाम याद रखना है कि 9 अधिवेशन तो उत्तर प्रदेश में हुए। कब से? ध्यान रखना ये 1885 से लेकर हम लोग बात कर रहे हैं 1947 के बीच में। इसमें ध्यान रखना तो हम लोग किस तरीके से बांटेंगे? 3 3 3, ठीक है ना। 3 तो हुए प्रयागराज में, ठीक है ना, कहाँ पे? 3 तो हुए प्रयागराज में, बाकी के 3 ध्यान रखना ये कहाँ पे हुए? लखनऊ में हुए, ठीक है ना। अब देखिए 3 इसमें हो गए, 3 इसमें, 6 तो हो गए, बाकी के आपको 3 ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है एक बनारस, ठीक है ना, एक ध्यान रखना है आपको कानपुर और एक ध्यान रखना है आपको मेरठ। ये आपको स्थान याद करने हैं कि टोटल 9 सम्मेलन हुए, 3 तो प्रयागराज में हुए, 3 लखनऊ में हुए, बाकी का 3 बनारस में हुआ, कानपुर में हुए और मेरठ में हुए। ये आपको जगह याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यही चीज लिखा है जिसमें से 3 सम्मेलन लखनऊ में, 3 प्रयागराज में और 3 बनारस, कानपुर और मेरठ में अधिवेशन हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीधा आते हैं अधिवेशन के बारे में जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में आयोजित अधिवेशन,
ठीक है, एक 4 इसमें दिए हैं, 4 5 उसमें दिए होंगे। सबसे पहले देखिए कौन सा हुआ चौथा, आपको ये याद नहीं रखना है। ठीक है, 1988 में हुआ, प्रयागराज में हुआ। आपको पता है प्रयागराज में 3 हुए थे, कौन था? जॉर्ज यूले थे। ठीक है ना। चौथा आपको सम्मेलन याद रखना है, पहली बार कोई अंग्रेज कांग्रेस का अध्यक्ष बना है। सारी सिर्फ उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि चौथा सम्मेलन हुआ 1988 में हुआ प्रयागराज में, जॉर्ज यूले, और पहली बार कोई अंग्रेज अध्यक्ष बना। फिर चौथे के बाद 8वां हुआ 1892 में हुआ, ये भी प्रयागराज में हुआ, और व्योम चंद्र बनर्जी, जिसको हम लोग WC बनर्जी, जो कि पहले अधिवेशन के पहले अध्यक्ष थे। कांग्रेस ने मुद्रा नीति में सुधार की मांग की। आपको ये अब धीरे धीरे सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है। फिर 15वां हुआ 1899 में हुआ, लखनऊ में हुआ। ठीक है ना। रमेश चंद्र दत्त थे इसके अध्यक्ष। ध्यान रखना, कांग्रेस के संविधान को स्वीकार किया गया था। फिर 21वां हुआ 1905 में हुआ, बनारस में हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है ना, जिनको हम लोग GK गोखले कहते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, कांग्रेस अध्यक्ष और प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के प्रस्ताव में कांग्रेस के अंदर विवाद हुआ था। तो आपको देखिए इस तरह की चीजें याद करनी है। सबसे पहले ये प्रयागराज में हुआ 1988 में, जॉर्ज यूले बने। फिर 1892 में हुआ प्रयागराज में ही व्योमचंद बनर्जी। फिर 1899 लखनऊ में हुआ रमेश चंद्र दत्त, और 1905 में हुआ बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले। ये एक दिन में नहीं याद होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको लगातार डेली आपको कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ेगा तभी आपको याद होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे के जो सम्मेलन है। फिर 1910 में फिर से कहाँ पे हुआ, प्रयागराज में हुआ। ध्यान रखना। ठीक है ना। विलियम वेडरबर्न थे। भारतीय प्रेस एक्ट और देशद्रोही सभा का अधिनियम वापस हुआ था। फिर 1916 में हुआ। ठीक है ना, लखनऊ में। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये आप वैसे भी याद करते हैं कि इसका कौन अध्यक्ष था? अंबिका चरण मजूमदार था। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। फिर 1925 बेहद इंपॉर्टेंट है, ये कानपुर में हुआ। आपको पता है बनारस, कानपुर, मेरठ, 3 अन्य जगह पे हुए, बाकी 3 प्रयागराज में, 3 लखनऊ में हुए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। फिर 1936 में लखनऊ में हुआ, पंडित नेहरू थे। ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि पंडित नेहरू उत्तर प्रदेश के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? तो 1936 में लखनऊ में हुआ था, पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी। फिर 1946 में मेरठ में आचार्य JP कृपलानी हुआ थे। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष यही थे। तो ध्यान रखिएगा, आपको ये सारी चीजें फैक्ट याद रखनी है। मैं फिर से आपको दोहरा दूं कि 1910 में प्रयागराज में विलियम वेडरबर्न बने थे। 1916 वाला आपको याद रखना है, लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार थे। 1925 आपको याद रखना है, कानपुर श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, पहली भारतीय अध्यक्ष थी। 1936 में लखनऊ, ये ध्यान रखना, पंडित जी नेहरू थे। और 1946 जब देश आजाद हुआ था, तब कहाँ पे हुआ था? मेरठ में हुआ था, और आचार्य JP कृपलानी थे। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें आपको लगातार देख के डेली पे डेली आपको याद करना होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ एक दिन में आपको सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। अगर INC से कोई भी प्रश्न बनेगा, क्योंकि ये प्रश्न बन चुका है कि कितने अधिवेशन हुए थे, तो ध्यान रखना 9 अधिवेशन हुए थे। 3 + 3 + 3 यानी 3 प्रयागराज, 3 लखनऊ, 3 बनारस, कानपुर और मेरठ में हुआ था। मेरठ में स्वतंत्रता के दौरान आखिरी था, कानपुर में ध्यान रखना पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो इस प्रकार से जो अधिवेशन बने थे, तो इस प्रकार से ये जो क्लास है INC की, आपको धीरे धीरे छोटे छोटे जो टॉपिक है इसी तरीके से कवर होते जाएंगे, और आप सारी चीजें बेहतरीन तरीके से सीखते जाएंगे। अगर आपको ये क्लासें अच्छी लगी हैं तो अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें, उनको भी बताएं कि ये उत्तर प्रदेश विशेष शून्य से लेकर शिखर तक की क्लासें चल रही हैं। आप अपने विचारों को हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।